जय श्री कृष्ण मित्रों, केम छो? कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे होंगे सब। आज का मेरा ये विषय है कि लगभग 2-3 सालों से हम सुनते हैं, जब से कोरोना आया तब से हम सुनते आए हैं क्वारंटीन शब्द। क्वारंटीन आपने भी सुना होगा, सुना है ना? हम ये सोचेंगे कि क्वारंटीन शब्द एक नया है, नया आविष्कार हुआ शब्द है, ये अंग्रेजी शब्द है। वही शब्द हमारे यहाँ हजारों सालों से प्रचलित है, जिसको हम सूतक कहते हैं। सूतक मालूम ना आप सबको? सूतक माने जिसको सूतक लगता है वो अछूत हो जाता है। जैसे कि किसी घर में किसी का मृत्यु हो जाता है तो उस घर वाले सभी लोगों को सूतक लगता है, मतलब उसको क्वारंटीन किया जाता है। वो अपने घर में या अपने दायरे में रहकर ही सब 10, 12, 15 दिन तक करते हैं। वो मंदिर नहीं जाते, मंदिर यानी सार्वजनिक जगह पे जाने का टालते हैं। दूसरा क्वारंटीन कौन होता है? जो बीमार होता है उसको सूतक लगता है। माने एक परिभाषा बन गई कि सूतक माने अछूत। जो कोई बीमार है उसको क्वारंटीन किया जाता है। जिसको चेपी बीमारी है, जिसको एक दूसरे से फैलने वाली जो बीमारी है, उसको सूतक कहते हैं, क्वारंटीन किया जाता है। तो अभी सूतक लगता है या अभी क्वारंटीन किया जाता है, ऐसा नहीं है। पहले भी किसी के घर बच्चा आता है या औरत जब भी रजस्वला होती है तो वो 3 दिन के लिए, ऐसे तो 5 दिन के लिए क्वारंटीन ही रहती है। आपको मालूम होगा अभी धीरे धीरे ये सब निकलता जा रहा है, क्योंकि हमको लोगों ने दिमाग में ऐसे भर दिया है कि ये सब अंधश्रद्धा है। नहीं, उसके पीछे बहुत बड़ा विज्ञान है और हजारों सालों से है। जैसे कोई मर जाता है तो उसके परिवार वाले 15 दिन तक रहते हैं, कहीं जाके मंदिर नहीं जाते हैं। सार्वजनिक स्थलों पे वो कहीं लोगों से मिलते जुलते भी नहीं है, शायद ज़्यादा करके अपने घर में ही रहते। उसकी अंतिम क्रिया के बाद उसकी उत्तर क्रिया करते हैं और उसमें लगभग व्यस्त रहते हैं। उसके घर आने जाने वाले भी थोड़ी दूरी बना के बैठते हैं और घर जाके नहा लेते हैं। तो मूलतः ये सब बीमारियों से बचने के लिए ही अछूतता की जाती है। ये सामाजिक अछूतता का मैं भी विरोधी हूँ, क्योंकि वो एक हमारे लिए कलंक है, हमारे लिए शाप है। सामाजिक अछूतता नहीं, लेकिन संयोग ऐसे होते हैं तब जो अछूत रहता है वो अछूतता यानी वो एक अभिशाप नहीं, एक वरदान है। जैसे कि 3 दिन तक स्त्री रजस्वला होती है तो वो कई फरियादें करती रहती है कि मुझे बुखार जैसा लग रहा है, हाथ पैर टूट रहे हैं। तो वो इसलिए कि उस समय उसके शरीर में कमजोरियां आती है। वो रजस्वला होती है, उस 3 दिन तक उसके शरीर में बहुत सारी कमजोरियां होती है। उसको क्वारंटीन इसलिए नहीं किया जाता उसकी वजह से कोई बीमार हो जाए, लेकिन उसको क्वारंटीन इसके लिए किया जाता है कि वो किसी बीमार के संपर्क में आके या किसी और के संपर्क में आके बीमार ना हो जाए। उसकी कमजोरी, उसका शरीर की कमजोरी उसको नुकसानदेह ना बन जाए, उसके लिए उसको क्वारंटीन किया जाता है। ये कोई अंधश्रद्धा नहीं, एक बड़ा विज्ञान है और हजारों सालों से ये परंपरा सनातन धर्म में की जाती है। कोई आदमी जब मृत्यु पर हो जाता है तो उसके कंधा देने वाले, हमारे यहाँ एक ही रिवाज है कि कंधा देने वाले वो 4 होते हैं, वही होते हैं, बदलते नहीं हैं। बदलेंगे तो क्या? आदमी का मृत्यु कैसे होता है? किसी भी आदमी का मृत्यु हो जाए, या तो कोई वृद्धावस्था होती है तो वृद्धावस्था एक बीमारी का घर ही होता है।
ज़्यादातर लोगों को, सबकी बात नहीं है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को वृद्धावस्था में बीमारियां लग जाती है। वो बीमारियों के कारण उसका शरीर क्षीण हो जाता है और धीरे धीरे करके उसका मृत्यु उम्र के हिसाब से मृत्यु हो जाता है। वो मृत्यु बीमारियों के कारण हो या एक्सीडेंट के कारण, अकस्मात के कारण होता है। तो अकस्मात होने के बाद भी कई बार ऐसे हो जाता है कि आदमी कुछ घंटों तक यूँ पड़ा रह जाता है। तो एक कुदरती नियम है, प्रकृति का नियम है कि जो भी निर्जीव हो जाता है उसको नाश करने के लिए कीटक होते हैं और उसका शरीर को डिस्ट्रॉय करते हैं, उसका नाश करते हैं, उसको क्षीण कर देते हैं। कुदरती हिसाब से ये सही है, प्रकृति के हिसाब से। लेकिन जब वो सड़ने लगती है, कोई लाश गलने लगती है, तो उसमें अलग अलग विषाणु पैदा हो जाते हैं, अलग अलग बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं। मतलब मृत्यु का कारण कुछ ऐसा ही होता है कि कोई वायरस होता ही है। वो वायरस दूसरों में न फैले, इसलिए पहले तो वो चारों को जो कंधा देते हैं उसकी अर्थी को, वो चारों को धोती ही सिर्फ पहनाई जाती है। पूरे कपड़े में वो नहीं होते, सिर्फ अनसिली, जो सिलाई नहीं की हो, एक कपड़े में लपेटा जाता है, उसको पहनाया जाता है। सिलाई वाले कपड़ों में थोड़े थोड़े खांचे होते हैं जहाँ बैक्टीरिया को छुपने का चांस मिलता है, जबकि धोती जो एक ही कपड़ा, सिला हुआ कपड़ा नहीं है, उसमें बैक्टीरिया का रुकने का चांस बहुत कम होता है, इसलिए वो धोती पहनाई जाती है। उसके बाद उस चारों को और परिवार के सब लोगों को, सब आदमी को उसको मुंडन करवाया जाता है। औरतों को नहीं करवाया जाता क्योंकि औरतें स्मशान तक नहीं जाती है, उसको ज़्यादा करके अंतिम देह को टच भी नहीं करती है। आप देखा भी होगा, कई लोग कहते हैं कि औरतों को ये अधिकार क्यों नहीं दिया जाता। नहीं भाई, औरतों का एक वो होता है कि उसके शरीर के बाल है जो, वो नहीं कटवाए जाते, तो बैक्टीरिया बालों में भी छुप सकता है। जबकि जो आदमी उधर रहता तो उसके बाल कटवाए जाते हैं। उसको संपूर्णतः है, क्या कहते हैं, वैक्सीनेशन नहीं, भूल गया नाम, सैनिटाइज किया जाता है। आदमी को पूरी तरह से सैनिटाइज किया जाता है। इसलिए वो काम जो होता है अंतिम संस्कार का, अंतिम क्रिया का, वो सब आदमी ही करता है। उसका एक कारण ये भी है कि औरत की सुंदरता बालों पे होती है और सुहाग की निशानी भी मानी जाती है बाल, पूरे बाल होना। मुंडन तो औरत तब ही करती है जब उसके पति का मृत्यु होता है। उसके पीछे भी क्या कारण है वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन सबका मुंडन होता है उसकी अंतिम क्रिया में कि उसका पूरा सैनिटाइज हो जाए, उसके अंदर से बाल तक कट जाए, उसके शरीर का एकदम सफाई हो जाए, उसकी वजह से उसके अंदर वायरस ना रहे और बीमारियां आगे ना फैले। उसमें अगर आई भी है तो उसमें वायरस आया भी है तो, ऐसा नहीं कि आया ही होगा, लेकिन आया है तो उसमें से निकल जाता है। फिर बोलते हैं कि इसमें नहीं जाने देते हैं औरत को, लेकिन फिर जब उसका पति मरता है तो उसका मुंडन किया जाता है। क्यों? औरतों का अपमान होता है? भाई ऐसा नहीं है, क्योंकि पति के सबसे नज़दीक पत्नी ही रहती है, तो वो औरत को इसकी बीमारी, उसकी सेवा में भी अपनी पत्नी ही रहती है, या पत्नी है तो पति रहता है, तो उसकी पत्नी में इसका ये जो भी बीमारी हो उसका वायरस रहने की पूरी संभावना है। उसके कारण उसका भी मुंडन किया जाता है, उसको अपमानित करने के लिए नहीं। आजकल के जो षड्यंत्रकारी, जो हमारे इतिहास को बदल कर रख देने वाले वामपंथी कई ऐसे हैं कि भाई ये औरतों से अन्याय, ऐसा किसी भी बात में वो अन्याय ढूंढ लेते हैं। ऐसा है नहीं, औरत का अपमान करने के लिए नहीं। औरत का भी मुंडन होता है, औरत मर जाती है तो आदमी का भी मुंडन होता है, उसमें अन्याय वाली बात नहीं है। लेकिन हर वक्त आदमी का मुंडन होता है, लेकिन औरत को बचाई जाती है क्योंकि उसकी सुंदरता उसके बालों से होती है। और इसीलिए अंतिम क्रिया में, अंतिम संस्कार में, दोनों में उसको इससे थोड़ा दूर रखा जाता है कि ये सब ना करके वो वायरस से भी दूर रहे और उसके बाल भी ना काटने पड़े। अगर ये करेंगे तो उसका भी बाल काटना पड़ेगा क्योंकि सैनिटाइज करना है उसको। तो ये क्वारंटीन
जो आजकल बोलते हैं कि भाई ये क्वारंटीन बोलते हैं, सब करते हैं, लेकिन आगे की जो परंपरा है क्वारंटीन होने की, वो तो कोई नहीं करते। मतलब करते हैं सब, कई लोग उसको अंधश्रद्धा बोल के कहीं ना कहीं बीमारियों की चपेट में आते हैं। ये ऋषि मुनियों को सुझाव किया हुआ ये सब परंपराएं हैं, उसमें अंधश्रद्धाएं ढूंढने से अच्छा है कि उसमें विज्ञान ढूंढे। कई बार कहते हैं कि विदेश से आया होता है ना आदमी, तो बोलते 2-3 दिन तक घर पे रहे, तो खा पी ऐश कर। ऐसा नहीं है, वो बाहर से कहीं भी आया है तो कोई बीमारी साथ में अगर है भी तो वो क्वारंटीन हो जाए। विदेश से आता है आदमी, कहीं बीमारी वाले एक क्षेत्र से भी हो सकता है, कई दिनों के बाद आया होता है, तो वो भी एक परंपरा मानो, श्रद्धा मानो या विज्ञान, यही है। तो कई लोग इसको ऐसे ही बोलते हैं कि भाई ये इस्लाम में ऐसा होता है कि आदमी मर जाता है तो हर आदमी कंधा देते हैं। उसमें क्यों होगा मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि मैं इस्लाम का जानकार नहीं हूँ, लेकिन इससे ये संभावना बढ़ जाती है कि सब कंधा देते हैं। अपनी दुकान से निकला आदमी, कोई चला जाता है अर्थी, उसको कंधा दिया, फिर अपनी दुकान में आ गया, पूरा वायरस लेके आ जाता है। हो संभावना है, आ ही जाता है, ऐसा नहीं कहता हूँ। तो ऐसी कई घटनाएं हैं जिसमें क्वारंटीन किया जाता है, सूतक लगता है। पहले हम सूतक कहते थे हजारों सालों से। औरत चाहे 3 दिन अलग बैठे, चाहे किसी घर में मृत्यु हो जाती है, किसी घर में जन्म होता है, तो भी बाहर के लोगों को घर में आने का और घर के लोगों को बाहर जाने का, मतलब देव दर्शन करने का, कहीं जाहिर जगह है जो बीच बस्ती में, वो नहीं जाने देते, क्योंकि वो बीमारियों के संपर्क में आएंगे तो बच्चे को, बच्चे की माँ को बीमारियां होने की संभावना है। कुछ दिनों तक, ऐसे 40 दिन तक किया जाता है, क्योंकि 40 दिन तक बच्चे की जो शारीरिक क्षमता होती है, रोग प्रतिकारक क्षमता होती है, वो थोड़ी कम होती है। फिर माँ का दूध पीता है, मजबूत होता है। आज तो माँ का दूध भी नहीं पिलाते आजकल तो वास्तव में जो क्वारंटीन है वो सूतक है। सूतक है यानी अछूतता, जिसको सूतक लगा उसको अछूत बना देना कुछ भी है। अब बात अछूतता की आती है, तो अछूतता के नाम पे बहुत ढोंग चलते हैं आजकल। और अछूतता में पहले से एक बात कर देता हूँ कि प्रासंगिक जो अछूतता है वो वैज्ञानिक है, वो सर्वज्ञानिक है, इसको अंधश्रद्धा नहीं कहना चाहिए। अभी कुछ ये पहले से बोल देता हूँ कि अगर बाला साहेब देवरस जी ने भी कहा था कि अछूतता, अगर अस्पृश्यता पाप नहीं है तो दुनिया में ऐसा कोई पाप नहीं है। लेकिन इसमें एक बात यह है कि जातिगत किसी जाति को अछूत मान लेना वो पाप है। वो पाप सबसे बड़ा पाप है। पापों की श्रेणी में सबसे प्रथम आने वाला पाप है किसी को जाति के आधार पर, किसी को प्रांत के आधार पर, किसी को अमीरी गरीबी के आधार पर अगर अछूत मान लिया जाए तो वह महापाप है। परंतु ये पाप भी घुसा कैसे? कहीं वेदों में तो इसका अछूतता का, ऐसी अछूतता का तो नहीं लिखा है। अब वो क्या होगा, मैंने कहीं ऐसा वो नहीं किया है। लेकिन जिस तरह आदमी की मृत्यु होती है तो उस घर को क्वारंटीन किया जाता है, उस घर को अछूत बना दिया जाता है एक विज्ञान की तरह। उसी तरह कुछ लोग, बाद में कुछ समाज हो गए, पहले समाज का कोई एक काम नहीं होता था। जैसे आज है कि सरकारी नौकरी है तो उसके मेरिट के आधार पर मिलती है, उसकी क्षमता के आधार पर मिलती है, कोई भी जाति का हो। इसी तरह पहले भी वर्ण व्यवस्था ऐसे ही थी, उसका वेदों में भी वर्णन है, कई पुराणों में भी है। तो वर्ण व्यवस्था कर्म के आधारित थी, जो कर्म करता है वो वर्ण हो गया। तो जो लोग मरे हुए पशुओं को बाहर ले जाने का काम करते थे तो उसको बीमारियों का पूरा चांस रहता था, उसमें बीमारियां लगने का, तो उसका हर रोज का काम था।
कि रोज़ एक काम करने का है। जो आदमी कुछ पढ़ा लिखा नहीं है, जो ज्ञानी नहीं है, जिसके हाथ में कुछ ऐसी कला नहीं है, तो आखिर ऐसा कुछ काम ढूंढता है। आखिर कैसे भी तो रोजी कमानी है। वो काम करता था तो उसको बीमारियां होने की, बीमार पशुओं को, मृत्यु पामे हुए पशुओं को उसकी खाल उधेड़ना, उसको लेके कहीं और रखने का, तो वो बीमारियां कहीं समाज में न आए, उसके लिए प्रासंगिक क्वारंटीन की व्यवस्था थी। फिर जो सफाई कर्मचारी है, तो आपको मालूम है एक समय था कि उसको सब उठाना पड़ता था। बाद में जातिगत भी हो गया, मैं ये नहीं कहता हूँ, लेकिन शुरुआत ऐसे हुई। तो जो लोग कचरा उठाते हैं, कुछ गंदगी उठाते हैं, उसमें भी बीमारियों की संभावना ज़्यादा रहती है। आजकल पूरी सुविधा के साथ उठाते हैं, आजकल ऐसा कुछ नहीं है, एक समय था। लेकिन समाज उसको कभी ऐसे अछूत मानते थे स्पर्श करने से, लेकिन उसकी पूर्णतः सहायता करने के लिए सनातन समाज बाध्य था। उसको धिकारा तिरस्कारा नहीं गया। जब आज के जो फिल्मों में दिखाया जाता है, मैं बचपन में था तब भी ये अस्पृश्यता वाली था कुछ, अब पूरा निकल गया है कि हम एक थाली में बैठ के किसी भी जाति के आदमी के साथ खाते हैं, क्योंकि हमको पता है कि ये अस्पृश्यता वो वाली अस्पृश्यता नहीं है। और आजकल लोग ऐसी ऐसी फिल्में बनाते हैं कि ऐसे अस्पृश्यता रखा, ऐसा अस्पृश्यता रखा। वो बुरी चीज़ थी। अस्पृश्यता हमारे समाज में आई, वो हिंदू, खास करके सनातन समाज, हिंदू समाज के लिए एक बड़ा कलंक था। आज भी सब जो छोड़ दो, हिंदू शास्त्रों में लिखा भी है, सनातन शास्त्रों में, हिंदवः सहोदरः सर्वे न हिंदू पतित भवेत। उसका मतलब ये होता है कि कोई भी हिंदू हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी मत पंथा संप्रदाय का हो, सब सहोदर, उदर माने पेट, एक ही माता के संतान होते हैं। हिंदवः सहोदरः सर्वे, सब हिंदू, अगड़ी पिछड़ी कोई जाति नहीं होती है इसमें। हिंदवः सहोदरः सर्वे न हिंदू पतित भवेत, मतलब हिंदू यानी सनातन संप्रदाय। हिंदू का मतलब होता है भारत, हिमालय से लेकर बिंदु सागर तक जो भी रहने वाला है वो हिंदू है, और वो कभी निम्न कोटि का हो ही नहीं सकता। आ गया है अभी थोड़ा थोड़ा करके, उसमें भी अंधश्रद्धा पहले से थोड़ी आई, अब निकल भी गई है। सनातन समाज परम परिवर्तन में मानने वाला समाज है। कुछ कुरीतियाँ कई आई गई, कई कुरीतियाँ आई और कई को तिलांजलि दे दी, निकाल दी। तो और विषयों में चले जाएंगे तो और भी बहुत आ जाएंगे, लेकिन आज का विषय था कि सूतक अंधश्रद्धा नहीं, एक पूर्णतः विज्ञान है। इसलिए आप जातिगत अछूतता में न माने, लेकिन जो व्यक्तिगत प्रासंगिक अछूतता है उसका पालन अवश्य करें। आजकल कोरोना का काल चल रहा है, और अगर आप स्वयं बीमार है तो खुद को अछूत बना ले, किसी को स्पर्श न करे, किसी को स्पर्श न करने दे। अगर वातावरण में अभी कोरोना का वायरस है, केस आ रहे हैं, तो किसी से जाके शारीरिक स्पर्श ना हो उसका ख्याल रखें, सोशल डिस्टेंस बनाए रखें। यही आपके हित में। अंधश्रद्धाओं के नाम पे पाखंड करना छोड़ दो। कई लोग बोलते हैं कोरोना वायरस जैसा कुछ नहीं है, इतनी लाशें गिरी, दिमाग में क्या, दिमाग मगज नहीं है, अंदर दिमाग नहीं है, माथे में आलू भर दी है क्या ऊपर वाले ने? कुछ तो सोचो कम से कम। विश्व कल्याण के लिए, आपके लिए नहीं, बात नहीं है आपकी कोई वो भी नहीं है, विश्व कल्याण का सोचते हो तो ये क्वारंटीन सूतक प्रथा सही है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।